अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, बंद गोभी के बीज पीट मोस में लगाए हुए थे, पनीरियां बन के तैयार हो गई हैं। अब टाइम आ गया है इनको बड़ी जगह ट्रांसफ़र करने का। इंशाल्लाह आपको नहायत ही आसान तरीके के साथ समझाऊंगा कि आपने इनको ट्रांसफ़र किस तरह करना है। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त उस्मान, और आपको वेलकम करता हूं मेरे YouTube किचन गार्डनिंग चैनल ग्रो विद मी पर। आज से ठीक 15 दिन पहले मैंने बंद गोभी के बीज पीट मोस में लगाए थे। बीज जो है वो हमारे जर्मिनेट हो गए हैं। हमारी बंद गोभी के छोटे छोटे पौधे बन के तैयार हो गए हैं। दोस्तों, बंद गोभी के पौधों का साइज आप देख सकते हैं, तकरीबन हर पौधा 3 से 4 इंच का हो गया है। और बंद गोभी के जो हमारे पौधे हैं उनके 3 से 4 ट्रू लीव्स भी निकल आए हैं। तो बंद गोभी के छोटे पौधों की जितनी ग्रोथ होनी थी इस गमले में वो हो गई है। अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर इनको बड़े गमलों में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर अब हमने इनको ट्रांसफ़र नहीं किया तो इनकी ग्रोथ जो है वो मुतासिर होगी और ठीक तरीके से ये अपनी ग्रोथ को बढ़ा नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिस्मिल्लाह पढ़ के काम को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बंद गोभी की पनीरी को लगाने के लिए मैं 5 इंच का प्लास्टिक का गमला इस्तेमाल करूंगा। दोस्तों, अगर आप चाहें तो बंद गोभी की पनीरी को आप मिट्टी के बड़े 12 इंच के गमलों में भी लगा सकते हैं, वो बेस्ट होगा। लेकिन क्योंकि मेरे पास इस वक्त बड़े गमले अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए मैं छोटे गमलों के साथ ही काम चलाऊंगा। प्लास्टिक के इन गमलों की लंबाई और जो चौड़ाई है आप देख सकते हैं, 5 इंच ही ऊपर से गमला चौड़ा है और तकरीबन 5 इंच ही नीचे की तरफ गहरा है। तो अब गमले में मिट्टी डालने का अमल शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मिट्टी मैं इस्तेमाल करूंगा नॉर्मल गार्डन सॉइल, जिसको बाल मिट्टी और पंजाबी में भालू मिट्टी भी कहा जाता है। ये बिल्कुल सादा मिट्टी है, इसमें किसी किस्म का कोई भी फर्टिलाइजर और कोई भी खाद अभी शामिल नहीं है। ये बिल्कुल सादा मिट्टी है, आपको किसी भी नर्सरी से आसानी के साथ मिल जाएगी। दोस्तों, गमले में मैंने भल मिट्टी डालनी शुरू कर दी है। गमले में 2 इंच मिट्टी डालने के बाद मिट्टी की हमने अच्छे तरीके से बेस बनानी है, क्योंकि ये प्लास्टिक का गमला है। अगर बेस नहीं बनाएंगे तो पानी पूरी मिट्टी को गीला नहीं करेगा, बल्कि गमले की साइडों की तरफ से बाहर निकल जाएगा। तो गमले में 2 इंच मिट्टी डालने के बाद आपने मिट्टी को अच्छे तरीके से प्रेस करके बेस बनानी है, ताकि मिट्टी गमले में अच्छे तरीके से जम जाए। तो दोस्तों, उसके बाद बारी आती है मिट्टी को अच्छे तरीके से खाद लगाने की। अब खाद लगा के मिट्टी को अच्छे तरीके से पौधों के लिए तैयार करेंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह खाद मैं इस्तेमाल करूंगा गले सड़े पत्तों की लीफ कॉम्पोस्ट। पत्तों की ये खाद 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल है। मिट्टी को बहुत ज्यादा ताकत देती है, मिट्टी के ओवरऑल स्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाती है, मिट्टी के पीएच लेवल को डाउन करती है। उसके अलावा मिट्टी में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं जिनकी पौधों को ज़रूरत होती है, उनकी अफजाइश के लिए भी ये बेहतरीन समझी जाती है। तो पहले मैंने गमले में हाफ मिट्टी डाली, उसके बाद उसमें थोड़ी सी खाद मिक्स की। अब दोबारा मैं गमले में मिट्टी डाल रहा हूं। तो अब आपने गमले को पूरा ऊपर तक भर लेना है। पूरे गमले में मिट्टी भरने के बाद अब हम गमले के किनारों से मिट्टी को अच्छे तरीके से नीचे की तरफ दबाएंगे, ताकि गमले में जो मिट्टी है हमारी वो अच्छे तरीके से सेटल हो जाए। इसके बाद दोस्तों, हम गमले को थोड़ी सी खाद और लगाएंगे। अगर आपके पास ये खाद अवेलेबल नहीं है तो आप खुश्क गाय का गोबर लें, उसको पीस के पाउडर कर लें और इस खाद की जगह आप उसको मिट्टी में मिक्स करके इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गमला हमारा पनीरी लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आपने करना क्या है, सिंपल गमले को आपने अपसाइड डाउन करके आप थोड़ा सा उसको टैप करेंगे तो आसानी के साथ सारे का सारा रूट बाउल जो है वो बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा रूट बाउल कितनी ही आसानी के साथ गमले से बाहर आ गया है और आप बहुत सारी हेल्दी रूट्स भी पौधों की जो हैं वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पीट मोस अभी भी कितनी नरम है और मैं जैसे जैसे जेंटली उसको टैप कर रहा हूँ, रूट बाउल को शेक कर रहा हूँ, तो वो मलाई की तरह बिल्कुल आसानी के साथ अलहदा हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर आपने एक और चीज़ का खास ख्याल रखना है। रूट बाउल को जब आप तोड़ रहे हों, जब आप पौधों को अलग कर रहे हो, तो आपने कोशिश करनी है कि जो पौधे की जड़ें हैं, पनीरी की जो जड़ें हैं, वो कम से कम टूटें और कम से कम डैमेज हों। छोटे पौधों को रूट बाउल से निकालने के बाद अब मैं देखूंगा कि मेरे पास कौन कौन से पौधे हैं जो सबसे ज़्यादा हेल्दी हैं, जिनके पत्ते ज़्यादा हैं, जिनके ट्रू लीव्स ज़्यादा हैं। हेल्दी पौधों को ही आगे बड़े गमलों में लगाएंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जो हमारे पौधे हैं वो भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो इस सारे रूट बाउल में से दोस्तों, मैंने ये बंद गोभी के 6 पौधे निकाले हैं, जिनको मैं अब बड़े गमले में लगाऊंगा। अगर आप अपने पास पौधों का बैकअप रखना चाहते हैं तो बाकी पौधों को इकट्ठा करके दोबारा पीट मोस में लगा दें। अब छोटे पौधे को लगाने के लिए गमले के सेंटर में अपनी फिंगर की मदद से जगह बनाएं और सिंपली आपने पनीरी को बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ के जहाँ पे आपने उसको लगाने के लिए जगह बनाई है दोस्तों, वहाँ पे आपने सिंपली पनीरी को रख के उसको अच्छे तरीके से मिट्टी के साथ कवर कर देना है। पौधे की जो रूट्स हैं उनको आपने अच्छे तरीके से मिट्टी के साथ कवर करना है। रूट्स को कवर करने के बाद
आपने जेंटली अपने हाथों से पौधे को नीचे की तरफ प्रेस करना है ताकि पौधा जो है वो स्टैंड हो जाए। पौधा एक तरफ झुका नहीं होना चाहिए और बिल्कुल सेंटर में स्ट्रेट होना चाहिए। तो दोस्तों ऑलमोस्ट बंद गोभी की जो पनीरी थी उसको हमने बड़े गमले में ट्रांसफर कर दिया है। अब बारी है इसको पानी देने की, वो मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे देना है। अब आप जैसे चाहें इस गमले को पानी दे सकते हैं। आप चाहें तो शावर की मदद से दे दें या आप चाहें तो पाइप की मदद से भी इसको पानी दे सकते हैं। छोटे पौधे को ट्रांसफर करने के बाद पहला पानी जो है वो आपने ज्यादा देना है ताकि मिट्टी जो है वो अच्छे तरीके से नीचे तक नमी में आ जाए। और दोस्तों पानी देने के बाद आपने अब इस गमले को ठंडी और सायादार जगह पर रख देना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। अगर एक आधा दिन पौधा एक साइड पे झुक जाए तो आपने घबराना नहीं है, बस आपने मिट्टी की नमी को खुश्क नहीं होने देना। जब पौधा अपनी रूट्स को सेटल कर लेगा तो खुद ब खुद ही स्टैंड हो जाएगा। उसके बाद आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। ये एक गमला है जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों को सिखाने के लिए, दिखाने के लिए। इसके अलावा मैंने 5 जो हैं गमले वो और तैयार किए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जितना मेरा टारगेट था उतने मैंने बंद गोभी के जो हैं पौधे, छोटी पनीरियाँ वो बड़े गमलों में लगा दी हैं और आपने देखा कि हमने कितनी ही आसानी के साथ इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया और हमारे पौधे भी ठीक ठाक लग रहे हैं। तो अब जैसे ही ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाएंगे उसका अगला जो भी प्रोसेस होगा वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों भाइयों वीडियो पसंद आई हो या वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल ग्रो विद मी को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें। तो आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रो विद मी, नई नई वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।